नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश राठौड़। हमारे YouTube चैनल मैथ्स टीवी विद दिनेश सर पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं पढ़ा है तो दोस्तों सबसे पहले पार्ट 1 पढ़िए, फिर पार्ट 2 और आज हम लोग दोस्तों पार्ट 3 पढ़ेंगे। देखिए, पार्ट 3 में आज हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे एक ही बिरादरी के क्वेश्चन हैं। तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन 1, 2 और 3 एक बार समझ में आने लग गए तो सारे क्वेश्चन दोस्तों एक ही टाइप के हैं और आप लोगों को आसानी से समझ में आएंगे। दूसरी बात, आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चनों की पीडीएफ मिलेगी दोस्तों, और पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल है मैथ्स टीवी विद दिनेश सर नाम से, यानी जो नाम यूट्यूब चैनल का है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाइए आप लोग और आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी। आप चाहो तो डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपके पास में क्वेश्चंस का क्या रहे, कलेक्शन रहे। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो पहला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि एक व्यक्ति के पास 5 गायें हैं, सबका क्रय मूल्य बराबर है। पहले को 3% लाभ, दूसरे को 5% लाभ, तीसरे को 1% लाभ और चौथे को 4% लाभ पर बेचता है, तो पांचवी गाय को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल पर 8% का लाभ हो। देखो दोस्तों, एक छोटी सी बात आप लोगों को समझनी है कि यहाँ पर हर चीज़ में बोल रहा है कि प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की वैल्यू आप 100 के ऊपर काउंट कर रहे हो तो उसको हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बोल रहा है कि जो पहली गाय है ना वो 3% लाभ पर है। तो दोस्तों ध्यान से सुनना आप लोग, इसके अनुसार कि जो पहली गाय है 1 नंबर है वो 3% लाभ पर बेची है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 3 रुपए का लाभ हुआ, वो गाय कितने रुपए की मान ली हमने? 100 रुपए की। कि नीचे वाली चीज किसको? क्रय मूल्य को, ऊपर वाली चीज किसको? लाभ को। भाई क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि दोस्तों लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है ना, देखिए ध्यान से सुनना भाई, लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि लाभ बटा में क्या? क्रय मूल्य, गुणा में कितना? 100। ये फॉर्मूला किसका होता है? लाभ प्रतिशत का। तो आप लोगों को क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो 3% है ये लाभ है, यानी लाभ प्रतिशत में दिया है तो ऊपर वाली चीज लाभ और नीचे वाली चीज क्रय मूल्य, इन दोनों का अनुपात ही तो होता है। तो दोस्तों ये जो 3 है ये तो क्या है? लाभ। 3 तो क्या है प्यारे दोस्तों? लाभ है। और ये जो 100 है ये क्या है? उसका क्रय मूल्य है। यानी पहले वाली गाय 100 रुपए की थी और उसके ऊपर 3 रुपए का क्या हुआ? लाभ है। यानी कि दोस्तों 3% लाभ पर बेचता है तो उसने 100 रुपए की गाय को कितने में बेच दिया? 103 में बेच दिया। दूसरी बात, बोल रहा है कि जो 2 नंबर की गाय है प्यारे दोस्तों, उस 2 नंबर की गाय को 5% लाभ पर बेचा है। तो दोस्तों 5% लाभ पर बेचा है 2 नंबर की गाय को। तो इसका मतलब भी वही है कि 5 रुपए का लाभ है और गाय कितने रुपए की थी? 100 रुपए की। तो दोस्तों दूसरी गाय के ऊपर 5 रुपए का क्या हुआ? लाभ। और गाय का जो क्रय मूल्य था वो कितना था दोस्तों? 100 रुपए। उसी प्रकार जब 3 नंबर गाय का नंबर आया तो 3 नंबर गाय के लिए बोला गया है कि तीसरी गाय को 1% लाभ पर बेचा है। तो 1% लाभ का मतलब होता है कि दोस्तों उस गाय पर 1 रुपए का लाभ हुआ और किसके ऊपर? 100 के ऊपर। तो एक तो लाभ हो गया, और जो ये 100 है दोस्तों ये किसको डिनोट कर रहा है? क्रय मूल्य को डिनोट कर रहा है। ठीक है। उसके बाद में जो 4 नंबर गाय है, उस 4 नंबर गाय की मैं बात कर रहा हूं आपके सामने। तो 4 नंबर गाय के लिए बोल रहा है कि चौथी को 4% लाभ पर बेचा है। तो दोस्तों 4% लाभ का मतलब क्या होता है? अरे 4% लाभ का मतलब क्या 4/100 नहीं लिखूंगा? तो क्या नीचे वाला 100 क्रय मूल्य को डिनोट नहीं कर रहा है? ऊपर वाला 4 किसको डिनोट कर रहा है? तो ऊपर वाला 4 दोस्तों किसको डिनोट कर रहा है? लाभ को। अब बोल रहा है कि पांचवी गाय को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें? पांचवी गाय को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें? आप बताना उसको कि पांचवी गाय को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें कि ऑल ओवर की ये जो भी सिस्टम हुआ है ना, ये ऑल ओवर है, उससे कितने प्रतिशत का लाभ हो पांचों गाय के ऊपर। इसे 1 नंबर को भी शामिल कर लें, 2 को भी, 3 को भी शामिल कर लें, 4 को भी और 5 को भी। पांचों को शामिल कर लें तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पांचों के ऊपर ऑल ओवर टोटल कितने प्रतिशत लाभ हो? 8%। टोटल कितने प्रतिशत लाभ हो दोस्तों? 8% लाभ हो। तो इसका मतलब है कि 8 रुपए का लाभ किसके ऊपर? 100 के ऊपर। कि टोटल गाय कितने रुपए की मान ली मैंने? 100 रुपए की मान ली सारी गाय। देखिए अब ध्यान से सुनना दोस्तों, इसका मतलब है कि 8 रुपए लाभ, कितनी गायों का लाभ है ये? 5 गायों का। कितनी गायों का है? 5 गाय का।
और प्यारे दोस्तों ये 100 रुपये क्रय मूल्य है नीचे वाले जैसे। कितनी गायों का है? 5 गाय का है ये भी। भाई इतनी चीजें तो समझ में आई ना। ये 100 क्रय मूल्य है 5 गाय का, 8 लाभ है 5 गाय का। ये 100 क्रय मूल्य है 1 गाय का, 100 क्रय मूल्य है 1 गाय का, और ये भी 100 क्रय मूल्य था 1 गाय का। लेकिन अब की बार ये जो 100 क्रय मूल्य है वो 5 गाय का। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि टोटल 8% लाभ। अब बोल रहा है कि इसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें। तो देखिए आपको शायद एक चीज हजम न हो कि सर यहां क्रय मूल्य कितने रुपए? 100। यहां क्रय मूल्य कितने रुपए? 100। यहां क्रय मूल्य कितने रुपए? 100। और यहां भी कितने रुपए? 100। और यहां भी कितने रुपए? 100। तो सबसे पहली शर्त क्या थी कि पांचों गायों का क्रय मूल्य क्या है? समान। यानी कि दोस्तों पांचों गायों का क्रय मूल्य क्या है? समान। दूसरी बात, आप लोगों ने देखा कि 1 2 3 4 5। अच्छा इसको मैंने 100 क्यों माना? क्योंकि दोस्तों पांचों का क्रय मूल्य समान है, तो ये भी तो 100 ही होगा, होगा ना। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि पांचों गायों का जो लाभ है वो 8% है। तो दोस्तों यहां क्रय मूल्य 100 100 100 100 500 रुपये हो गया, लेकिन यहां क्रय मूल्य कितना है? 100 ही है। तो प्यारे दोस्तों ये क्रय मूल्य होना तो चाहिए 500 ना। तो ये क्रय मूल्य अगर 500 होना चाहिए तो इसको किससे गुणा करोगे आप लोग? 5 से। अरे तभी तो क्रय मूल्य 500 होगा, 100 को 5 से गुणा करेंगे तो दोस्तों ऑटोमेटिक ये जो 5 है इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा फिर आप लोगों को? 5 से। अरे तभी तो दोस्तों मेंटेन रहेगा रेशियो, वरना ये 500 और ये ऊपर 8 हो जाएगा। अब क्या हो गया? नीचे 500 हो गया और ऊपर कितना हो गया? 40। तो अभी भी ये 500 पर 40 का मतलब होता है 8% लाभ। यानी कि दोस्तों 5 गायों का जो लाभ है वो कितना होना चाहिए? 8 5 40 है। और 5 गायों का क्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 500। यानी कि टोटल लाभ 40 होना चाहिए। लाभ है कितना? 3। 3 और 5 8, 8 और 1 9, 9 और 4 कितना हो गया दोस्तों? 13। 9 और 4 13। और टोटल लाभ हो कितना होना चाहिए? 40 है। और जब आप 40 में से 13 माइनस करोगे तो कितना आएगा पीछे? 27। भाई टोटल लाभ कितना आना चाहिए? 40। तो 4 और 3 7, 5 12 और 1 13 आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ x के स्थान पर कितना आएगा? 27 आएगा। अब आपने क्या देखा? ऊपर 3 तो 3% लाभ, ऊपर 5 तो 5% लाभ, ऊपर 1 तो 1% लाभ, ऊपर 4 तो 4% लाभ, ऊपर 27 है। तो आप लोगों का आंसर कितना आएगा? 27% लाभ। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ना कि पांचवी गाय को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें, तो पांचवी गाय को 27% लाभ पर क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन आपको ये क्वेश्चन करने का मैं एक हल्का फुल्का मेथड सिखाता हूँ कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको कैसे डील करोगे। देखिए आप लोगों को ये तो समझ में आया कि सर सबका क्रय मूल्य क्या है दोस्तों? समान है। तो वो जो लास्ट में बोलता है ना कि टोटल कितने प्रतिशत लाभ है, मैं करके दिखा देता हूं आप लोगों को। वो जो लास्ट में बोलता है कि टोटल 8% लाभ है, अब उस पर थोड़ा सा फोकस करना कि टोटल 8% लाभ है। तो आप उसको अगर 5 गाय हैं तो 5 से गुणा कर लिया करो, 4 गाय हैं तो 4 से गुणा किया करो। अब यहाँ 5 गाय हैं तो आप लोग उस 8% लाभ जो बोला है ना उसको दोस्तों गुणा कर लीजिए किससे? 5 से। तो कितने प्रतिशत लाभ हो जाएगा? 40% क्या हो जाएगा? लाभ। इस 40% में से जो पहली गाय है उसके ऊपर कितना प्रतिशत लाभ है? 3%। 3% क्या है इसमें? लाभ है पहली गाय का। ठीक है। दूसरी जो गाय है उसके ऊपर कितने प्रतिशत लाभ है? 5% लाभ है। तीसरी गाय है उसके ऊपर कितने प्रतिशत लाभ है? 1% लाभ है। ठीक है। 4 नंबर की जो गाय है उसके ऊपर कितने प्रतिशत लाभ है? 4% लाभ है। तो बोल रहा है कि पांचवी गाय के ऊपर कितने प्रतिशत लाभ होगा? अरे जब टोटल 40% है तो 3 और 5 8, 8 और 1 9, 9 और 4 13। तो दोस्तों पीछे बचेगा कितना? 40 में से 13 माइनस करो। और जब आप 40 में से 13 माइनस करोगे तो आप लोगों के पास कितना आएगा? 27 आएगा। आएगा ना। और वो 27 ही क्या हो जाएगा दोस्तों? पांचवी गाय का लाभ हो जाएगा। ठीक है। तो पांचवी गाय पर हमें कितने प्रतिशत लाभ होगा? 27% लाभ होगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखना भाई। एक व्यक्ति के पास 5 गाय हैं, सबका क्रय मूल्य बराबर है। पहले को 2% लाभ है। पहले पर कितने प्रतिशत लाभ है? 2% लाभ है। लाभ है यानी कि प्लस। ठीक है। दूसरे पर 3% हानि है। अब धुन से सुनना दोस्तों, दूसरे के ऊपर 3% क्या है? हानि है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना भाई। तीसरे पर 10% लाभ है। चौथे पर 5% लाभ है। सॉरी, चौथे पर 4% लाभ है।
पांचवी गाय को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें कि कुल पर उसे 6% का लाभ हो। तो कितनी गाय है, 1 2 3 4 5, तो टोटल बोल रहा है कि 6% का लाभ हो। तो आप 6 ना लिख के आप कितना लिखना कि 30% लिखना। कितना प्रतिशत लिखना हो दोस्तों, 30% का उसे क्या हो जाए, लाभ। तो दोस्तों ये आएगा माइनस में क्योंकि हानि है, बाकी सब किस में आएंगे, प्लस में। तो आप लोगों ने योग किया तो 10 और 4 14, 14 और 2 16, 10 और 4 14, 14 और 2 16, 16 में से 3 गया तो 13, यानी कि दोस्तों 13% क्या आया, ऊपर से लाभ आया। टोटल लाभ आना कितना चाहिए, 30%। जब 30 आना चाहिए तो इस वाले ब्लॉक में कितना लाभ परसेंट आएगा, तब 30 होगा। तो 13 आ चुका है, तो मेरे को कितना और चाहिए दोस्तों, 17% लाभ और चाहिए। क्या करने के लिए, 30 करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, कि इस क्वेश्चन में उसे 17% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखना। एक व्यक्ति कुछ वस्तु 5200 रुपये में खरीदता है, वह इसका 2/3 भाग 6% लाभ पर बेचता है। शेष वस्तु वह कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि कुल पर 12% का लाभ हो। दोस्तों आप लोगों ने क्या देखा कि शुरुआत में क्वेश्चन में बोला गया है कि 5200 रुपये, क्या बोला है, 5200 रुपये। इस 5200 रुपये का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमें प्रतिशत में दोस्तों, हमें प्रतिशत में वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो ओरिजिनल चीज की आवश्यकता नहीं होती है। अगर उस चीज का रेशियो मिल जाए तो वो भी बहुत है हमारे लिए। तो इस 5200 में से बोल रहा है कि 2/3 भाग तो बेच दिया। देखिए सुनना ध्यान से, इस 5200 के 2/3 भाग का मतलब क्या होता है, सुनना भी ध्यान से। 5200 का 2/3 भाग, कि 5200 के कितने टुकड़े कर दिए, 3। जब 5200 के 3 टुकड़े कर दिए और उसमें से 2 तो बेच दिए, 2 तो बेच दिए, तो पीछे बच गया कितना, 1 ही तो बचेगा भाई, यही तो बोल रहा है। 5200 के 3 टुकड़े किए, उसमें से 2 बेच दिए, तो पीछे बचा कितना, 1 टुकड़ा बचा। यानी कि अगर मैं इसको 2/3 भाग बोल सकता हूं, तो क्या मैं इसको 1/3 भाग नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा ना। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 5200 रुपये में खरीदता है और इसका 2/3 भाग 6% लाभ पर। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, आप लोग ऐसे ध्यान रखो कि 2/3 जो है वो कितने प्रतिशत लाभ पर, तो 6% लाभ पर। ठीक है, 2/3 भाग तो 6% लाभ पर बेचता है। शेष वस्तु कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे, तो शेष कितना बच गया, 1/3। भाई 2/3 1/3 को मिलाऊंगा तभी तो 1 बनेगा, और 1 का मतलब 5200 है। तो इस 5200 का तो कोई रोल नहीं है। ये जो 2/3 है ये तो 6% पे, और 1/3 जो है ना प्यारे दोस्तों, वो बोल रहा है कि कितने प्रतिशत पर बेचें, आप बताना है। जैसे यहाँ 6% आया है, तो यहाँ कितने परसेंट पर बेचें कि ऑल ओवर, यानी कि बराबर का निशान लगाइए, और कितने प्रतिशत का लाभ हो उसे 12% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो दोस्तों जब इसको कैंसिल किया तो ये 3 से कितनी बार कैंसिल, 2 बार कैंसिल, 2 से 2 को गुना की तो 4 है, तो ये बन गया 1/3 गुणा में, और ये ब्लॉक आ गया बराबर किसके दोस्तों, 12% माइनस में कितना, 4%। तो 12 में से 4 गया तो कितना आएगा, 8% है। 12 में से 4 गया तो कितना आएगा, 8% आएगा। इस 8%, देखिए ये 12 में से 4 गया तो 8 ही आएगा ना, इसको मैं यही लिख देता हूं, 8%। अब मेरे को तो इस ब्लॉक की वैल्यू चाहिए, ब्लॉक में कितना आएगा, तो 1/3 को उधर ले जाऊंगा, ये गुणा में है दोस्तों, उधर जाके भिन्न है ना गुणा में, तो उधर जाके पलटेगी, तो दोस्तों ये 1/3 उधर जाके कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 8 गुणा में कितना दोस्तों, 3/1 है। ये 1/3 उस साइड में जाएगा तो 3/1 बन जाएगा। तो इस ब्लॉक की जो वैल्यू आएगी प्यारे दोस्तों कितनी आ जाएगी, 8 थी है 24%। तो आप लोगों से पूछा भी यही था कि शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें कि पूरे पर 12% का लाभ हो। तो दोस्तों उसे शेष को 24% के लाभ पर क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक दुकानदार कुछ वस्तु 5520 रुपये में खरीदता है। 5520 हमारे कुछ काम के नहीं है। वह इसका 5/7 भाग, यानी कि 7 टुकड़े किए हैं, और 7 टुकड़ों में से 5 टुकड़े बेच दिए, और किस पर दोस्तों, 14% लाभ पर है। तो सुंदर से अक्षरों में लिख दीजिए कि 5/7 भाग है, और कितने प्रतिशत, लिख दीजिए दोस्तों 14%। ठीक है, कितने प्रतिशत पे, 14% पे। बोल रहा है कि शेष को, शेष कितना, जब 7 में से 5 बेचा तो शेष बच गया कितना, 2/7। शेष 2/7 है,
और बोल रहा है उसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल पर 18% का लाभ हो। बोल रहा है कि इसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें कि ऑल ओवर यानी टोटल पर कितने प्रतिशत का लाभ हो, 18% का। तो दोस्तों 7 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 2 बार, 5 दूनी 10 आएगा, है ना। ये प्लस ये 2/7 आएगा, और दोस्तों ये ब्लॉक आएगा, इस ब्लॉक की वैल्यू तो हमें चाहिए, और बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 18% आ जाएगा। अब ध्यान से देख लेना भाई, ठीक है, मैं कैलकुलेशन यही कर रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए। ये प्लस 10% उधर जाएगा तो माइनस का 10% हो जाएगा, ये प्लस का 10% उस साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का 10% हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि 2/7 गुना में कितना बढ़ जाएगा ये, और जब 18 में से 10 माइनस करोगे तो ये कितना बढ़ जाएगा दोस्तों, 8% बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और आप लोगों को पता है कि 2/7 उधर जाके पलटेगा तो प्यार दोस्तों ये 7/2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस ब्लॉक की वैल्यू आ जाएगी। और जब दोस्तों आप लोग इसको कैंसिल करोगे तो 2 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बार। ये आ जाएगा दोस्तों 4 7 28%। कितना आ जाएगा ये, 4 7 28%। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताइए वह शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, तो मेरा आंसर आएगा 28% लाभ पर बेचेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेगा कि 8400 रुपये में कुछ सामान खरीदा, इसका 3/5 भाग 15% लाभ पर, शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगी ऑल ओवर 20% का लाभ हो। तो दोस्तों 3/5 भाग है, 15% लाभ पर बेचा है, शेष की बात कर रहा है। तो जब 5 में से 3 बेच दिया तो बचा कितना, 2/5 भाग। इसको बोल रहा है कि कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें कि ऑल ओवर उसे 20% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। और अब आप लोगों को इस ब्लॉक की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों जब 5 से कैंसिल किया तो 3 बार, तो ये हो जाएगा 9% प्लस में 2/5 गुणा में दोस्तों ये ब्लॉक आ जाएगा, और बराबर किसके आ जाएगा दोस्तों, ये 20% के। ठीक है, अब ये 2/5 आएगा, ये ब्लॉक आएगा यहाँ पर, और 20 में से 9 माइनस होगा, उधर जाके कितना बचेगा, 11% बचेगा। अब 2/5 जाके पलटेगा दोस्तों, तो क्या ये 11% और गुना में 5/2 नहीं हो जाएगा। और जब ये 11 गुना में 5/2 होगा तो क्या ये 55/2 नहीं हो जाएगा क्या। तो मैं बोल सकता हूँ कि अब जो आंसर आएगा मेरा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 55/2%, यानी कि दोस्तों 27.5% क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कि शेष को कितने प्रतिशत पे बेचना पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों शेष को 55/2 यानी कि 27.5% पर क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। देखिए आप रख के भी देख सकते हो, 5 को 15 से कैंसिल किया, 3 9 आया, और जब यहाँ इस ब्लॉक में 55/2 रखोगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, और 5 से 11 बार, और 11 और 9 कितना होता है, 20 होता है। तो बस आपको कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखना भाई कि 2/5 भाग 25% लाभ पर बेचता है, और शेष को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 19% लाभ हो। तो प्यारे दोस्तों 2/5 भाग, कितने भाग, 2/5 भाग है, और कितने प्रतिशत पे दोस्तों, 25% पे। ठीक है, और शेष जब 5 में से 2 गया तो बच गया कितना, 3/5 भाग। बोल रहा है कि इसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि ऑल ओवर इस क्वेश्चन में उसे 19% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। ये 5 से कैंसिल हो गया कितनी बार, 5 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 10% है, और ये कितना हो जाएगा, 3/5 गुणा में कितना, एक ब्लॉक आ जाएगा, बराबर किसके दोस्तों, 19% के। जब 19 में से 10 माइनस किया तो कितना बचा, 9, तो 3/5 गुणा में दोस्तों ब्लॉक आएगा, तो ये आ जाएगा 9%। तो इस ब्लॉक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जब कैंसिल होगा तो 9 गुणा 5/3 हो जाएगा ना, ये 3/5 उधर जाएगा तो ये 5/3 हो जाएगा। और जब दोस्तों अब आप लोग इसे देखोगे तो कितना बनेगा, 3 से कैंसिल कितनी बार, 3 बार, ये आ जाएगा 3 5 15%। यही मेरा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। देखो जी अब क्वेश्चन नंबर 21 पर है। 380 रुपये में खरीदता है, चलो छोड़िए उस चीज़ को, तो 2/3 भाग 15% की हानि पर बेचता है, शेष वस्तु को कितने प्रतिशत की लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 10% का क्या हो, लाभ हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों उसने अब की बार हानि की बात की है कि 2/3 भाग और 15% की हानि पर बेचता है, तो 2/3 गुणा में 15%। अच्छा आप लोग लाभ में भी ऐसा ही लिखते हो, हानि में भी, फिर फर्क क्या रहेगा, इसीलिए बोल रहा हूं दोस्तों माइनस का निशान लगा देना। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अब की बार ये जो 15% है ये क्या है, हानि
अगर निशान नहीं लगाओगे तो मैं ये समझूंगा कि ये प्लस ही है। 2/3 माइनस में कितना 15%। फिर बोल रहा है कि शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल पर 10% का लाभ हो। अब शेष भाग बचा कितना, 3 में से 2 गया तो 1 बटा में कितना 3। बोल रहा है कि शेष को यानी कि इसको दोस्तों कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि टोटल पर उसे क्या हो मेरे प्यारे दोस्तों, उसे 10% का लाभ हो। टोटल पर उसे 10% का क्या हो, लाभ हो। तो आप लोगों से पूछ रहा है कि इसको बताइए कितने परसेंट लाभ पर बेचें। जब 3 से कैंसिल करोगे तो कितनी बार, -5, और -5 को 2 से गुणा किया तो -10%। प्लस में कितना आएगा बोलिए, -10% है, और प्लस में कितना आएगा 1/3 गुणा में ये ब्लॉक आएगा। इस ब्लॉक की वैल्यू निकालनी है, बराबर किसके आएगा 10% क्या आएगा। अब -10 उधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा ना, तो 1/3 गुणा में, और ये आ जाएगा प्यारे दोस्तों 10 और 10 कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। भाई -10 उधर जाके प्लस का 10, इस ब्लॉक की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों ये 20% है, इसको गुणा कर देना 3/1 से, और जब 20 को 3/1 से गुणा करोगे तो इस ब्लॉक की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 60%। यानी कि उसे इसको 60% लाभ पर बेचना पड़ेगा, तब जाके उसके इस भरपाई होगी। पहले तो 15% लॉस की, और फिर वो 10% प्रॉफिट में भी रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि एक व्यक्ति कुछ वस्तु 8,000 रुपये में खरीदता है, वह इसका 1/4 भाग 20% हानि पर वो बेचता है, तो शेष वस्तु कितने % लाभ पर बेचेगी कुल पर 10% का लाभ हो। यार दोस्तों 1/4 भाग, मैं मार्कर चेंज करता हूँ भाई, 1 सेकेंड। 1/4 भाग 20% की हानि पर, तो हानि मतलब दोस्तों माइनस का निशान लगेगा साथ में। ठीक है। बोल रहा है कि शेष भाग यानी 3/4 भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 10% का लाभ हो। टोटल उसे कितने % का लाभ हो, 10% का। जब आप 4 से कैंसिल करोगे तो ये 4 से कैंसिल होने पर कितना आ जाएगा -5%। प्लस में दोस्तों ये जो चीज़ है वो 3/4 रहेगी, ये ब्लॉक आएगा। इस ब्लॉक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बराबर में कितना आएगा 10% आएगा। अब आप लोगों को पता है कि ये 3/4 गुणा में इस ब्लॉक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन ये -5 उधर जाए किसका हो जाएगा प्लस का 5 है, यानी 15%। तो इस ब्लॉक की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, तो इस 15 को हम लोग गुणा कर देंगे किससे दोस्तों, ये 3/4 पलटेगा तो 4/3। देखिए क्या करना है, आपको इस ब्लॉक की वैल्यू निकालनी है, तो धीरे धीरे करके सारी टर्म उस साइड में लेके जानी है, और आप लोगों को पक्षांतरण अच्छे से आना चाहिए। अगर पक्षांतरण आप लोगों को पता है कि प्लस की चीज़ माइनस में होती है, गुना की चीज़ पलटेगी उधर जाएगी, है ना, कि भाई भिन्न है 3/4 तो ये पलटेगी 4/3। और जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 3 5 15 और 5 का कितना 20 है, तो इस ब्लॉक की जो वैल्यू आएगी वो 20% आएगी। यानी कि उसे शेष 20% लाभ पर बेचना पड़ेगा, और जब शेष को 20% लाभ पर बेचेगा तो ऑल ओवर 10% का प्रॉफिट हो जाएगा, और प्लस में ये 20% की नुकसान हुए थे ना, इसकी भी क्या हो जाएगी दोस्तों भरपाई हो जाएगी। ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक व्यक्ति कुछ वस्तु 4500 रुपये में खरीदता है, इसका 2/3 भाग 6% लाभ पर बेचता है। तो दोस्तों 2/3 भाग कितना भाग, 2/3 भाग और 6% के लाभ पर बेचता है। शेष वस्तु कितने प्रतिशत की हानि पर बेचेगी कुल पर उसे न तो लाभ हो और न ही हानि हो। शेष बच गई कितनी 1/3। बोल रहा है कि इस 1/3 के लिए आप यहाँ पर क्या वैल्यू रखोगे कि ऑल ओवर उसे ना तो प्रॉफिट हो ना ही लाभ हो, यानी कि 0% वैल्यू रख दें हम लोग। भाई 0% का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस ही तो होता है। तो जब आप इसको 3 से कैंसिल करोगे तो कितनी बार, 2 बार, तो 2 दूनी 4%। प्लस में 1/3 है, गुणा में दोस्तों ये ब्लॉक है, बराबर किसके आएगा 0% की। इस 4 को उधर लेके आओगे तो ये 4 है, ये कितना बन जाएगा 1/3 तो ब्लॉक रहेगा, ये वो 0 - 4 बन जाएगा। 0 - 4 का मतलब कितना होता है -4 होता है, कि -4% हो जाएगा। और 3 दोस्तों पलटेगा उधर जाके, तो इस ब्लॉक की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ध्यान से देखना, -4% गुणा में कितना 3। तो 4 को जब 3 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा -12%। और माइनस का निशान आ रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि उसे 12% हानि पर बेचना पड़ेगा दोस्तों। क्या बोल रहा हूँ, उसे 12% की हानि पर बेचना पड़ेगा। और जब वो 12% की हानि पर बेचेगा ना, तब जाके दोस्तों नो प्रॉफिट नो लॉस का सौदा होगा वो, क्योंकि यहाँ से उसे प्रॉफिट मिल चुका है। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस का सौदा चाहिए तो यहाँ माइनस ही चाहिए, तो माइनस का कितना आएगा 12% है, और -12% का मतलब 12% की क्या हानि होगी।
ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखना भाई। एक व्यक्ति कुछ वस्तु 4800 रुपये में खरीदता है, इसका 5/7 भाग 14% लाभ पर बेचता है। 5/7 भाग है वो 14% के लाभ पर बेचता है। बोल रहा है कि शेष भाग यानी 2/7 भाग कितने प्रतिशत के लॉस पर बेचे कि ऑल ओवर उसे ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। तो दोस्तों जब 7 से कैंसिल करोगे तो कितना 2, ये आ जाएगा 10% प्लस में 2/7 गुणा में ब्लॉक आएगा। इस ब्लॉक की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना हमें, और बराबर किसके आ जाएगा दोस्तों 0%। अब देखिए, एक सेकंड भाई, ये मच्छर। अब देखो भाई, ये 2/7 आया गुणा में ये ब्लॉक आया, बराबर किसके दोस्तों, ये +10 उधर जाएगा तो माइनस का 10 बन जाएगा। और 0 - 10 को आप लोग क्या लिखते हो, माइनस का 10% ही तो लिखेंगे, ठीक है। और जब ये पलटेगा उधर जाके तो इस ब्लॉक की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ब्लॉक की वैल्यू आएगी माइनस का तो 10% गुणा में दोस्तों ये पलट के बन जाएगा 7/2। और जब 2 से कैंसिल करोगे तो कितनी बार कैंसिल, 5 बार, तो 5 7 है 35 से, यानी कि इस ब्लॉक की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी माइनस का 35%। और -35 का मतलब हम लोग सब समझते हैं कि इस क्वेश्चन में 35% के क्या चाहिए, उसे हानि चाहिए, तब जाके वो सौदा क्या बनेगा, नो प्रॉफिट और नो लॉस का सौदा बनेगा, ठीक है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। आज की जो क्लास है वो हमारी यहीं तक रहेगी। और आप लोगों ने देखा कि धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक पहुंच चुके हैं। और धीरे धीरे दोस्तों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट के लगभग जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, और आप लोगों को PDF भी मिलती रहेगी। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जवाब जरूर देना भी, कमेंट में आप लोग बताया करो कि आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी, और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो। फीडबैक से क्या होता है, मुझे पता चलता रहता है कि मेरे अंदर क्या कमी है या फिर कुछ नई चीज़ें जो आप लोगों को करानी हो, इसलिए आप लोग फीडबैक हमेशा ज़रूर दोगे। और दोस्तों फीडबैक के जरिए क्या होता है, हम लोग कुछ इम्प्रूव कर पाते हैं इन चीज़ों में, ठीक है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करोगे ताकि आप लोगों को PDF मिलती रहे। दोस्तों मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल करवा रहा हूँ, मैथ, रीजनिंग, GK, 3 चीज़ें इतनी बेहतरीन और इस लेवल से लेके आऊँगा मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब के ऊपर, और विद PDF यानी विद क्लास नोट्स लेके आऊँगा आप लोगों के लिए कि आप अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन 3 चीज़ों में आप लोग कभी न रुको, ठीक है। मैं इतना बेहतरीन कंसेप्ट लेके आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा उस चीज़ को, थोड़ा सा टाइम देना, इसलिए ओके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।